सभी सीधे होकर के कमर गर्दन आंखें बंद करके एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और एक बार गायत्री। इसका अर्थ, इसका अनुवाद भी बोलेंगे, हाथ जोड़ करके मेरे बाद ही बोलें। प्राण प्रदाता संकट त्राता, प्राण प्रदाता संकट दाता, हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता सविता माता पिता वरेण्यं, सविता माता पिता वरेण्यं, भगवन भ्राता ओम ओम, भगवन भ्राता ओम, तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण धाता ओम ओम, धारण दाता ओम, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्मों में, प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्मों में, विश्व विधाता ओम ओम, विश्व विधाता ओम ओम, ओम आनंद ओम आनंद, ओम आनंद ओम आनंद, ओम आनंद ओम आनंद, ओम आनंद ओम आनंद, ओम आनंद ओम ओम, ओम आनंद ओम आनंद ओम ओम। ओम आनंद हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों के पैरों के ऊपर रख दीजिए। अपनी आंखें बंद रखेंगे। आंखों को कोमलता से बंद रखें, टाइट बंद नहीं करेंगे। माथे पर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे, कोई तनाव नहीं, मस्तक पर कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव बिचाव नहीं। संपूर्ण शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए पृथ्वी पर। जैसे ईश्वर अचल है, निश्चल है, वैसा ही शरीर को स्थिर सुखम आसन, सुखपूर्वक, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सांसें सहज, सूक्ष्म, धीमी। अभी अपने संपूर्ण शरीर का अवलोकन करें। स्वयं को चेतन आत्मा और शरीर को साधन यंत्र मान करके संपूर्ण शरीर स्थिर है, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। स्वयं को अणुपरिमाण चेतन, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर जीवात्मा, नित्य
शुद्ध बुद्ध आत्मा माने। ईश्वर को चेतन, सर्वव्यापी, निराकार, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान मानकर अभी अपने मन में भावना बनाए कि जैसे मैं एक बूंद की तरह हूँ और ईश्वर महासागर की तरह है। मैं एक परमाणु की तरह हूँ और ईश्वर सारी सृष्टि में फैला हुआ है, समाया हुआ। मैं जहाँ भी हूँ, जिस स्थान पर भी हूँ, ईश्वर के अंदर हूँ। ईश्वर मेरे अंदर और बाहर सब ओर है। मैं ईश्वर के अंदर हूँ, घुला मिला हुआ, ओतप्रोत, अभेद। जैसे आकाश से कोई बूंद सागर में गिर जाए तो वो घुल मिल जाती है, इसी तरह मैं भी चेतन हूँ, ईश्वर भी चेतन है। मैं भी निराकार हूँ, ईश्वर भी निराकार है। दोनों घुले मिले। मैं सूक्ष्म हूँ, वो विराट है। मैं सूक्ष्म हूँ, वो सूक्ष्मतम है। आत्मा का भी आत्मा। उपनिषदकार कहते हैं कि वो पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से भिन्न है, पृथ्वी ही उसका शरीर है। जैसे हमारा शरीर, ये भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जैसे आत्मा इस शरीर में रहता है, वैसे ही परमात्मा का ये पूरा ब्रह्मांड ही एक शरीर है। ये पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है। इसके अंदर वो हमेशा है। इसके अंदर रह करके सभी क्रियाओं को करता है। पृथ्वी में रहता है, पृथ्वी से भिन्न है। पृथ्वी ही उसका शरीर है। पृथ्वी उसको नहीं जानती, वो पृथ्वी को जानता है और पृथ्वी के अंदर रह करके नियमन कर रहा है। जो जलों में रहता है, जल ही जिसका शरीर है। जल जिसको नहीं जानते, वो जलों को जानता है। जल के अंदर रह करके नियमन कर रहा है, नियमों में चला रहा है। जो वायु में रहता है, वायु ही जिसका शरीर है। वायु जिसे नहीं जानती, जो वायु को जानता है, वायु के अंदर रहकर नियमन कर रहा है। उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि जो अग्नि में रहता है, अग्नि ही जिसका शरीर है। अग्नि के अंदर रहकर नियमन कर रहा है, अग्नि उसे नहीं जानती। जो द्युलोक में रहता है, द्युलोक उसको नहीं जानते, वो द्युलोक ही जिसका शरीर है। द्युलोक के अंदर रहकर नियमन कर रहा है, सबको नियमों में चला रहा है। अंतरिक्ष में रहता है, अंतरिक्ष ही जिसका शरीर है। अंतरिक्ष के अंदर रहकर नियमन कर रहा है। जो शरीर में रहता है, शरीर के अंदर फैला हुआ, शरीर जिसको नहीं जानता, वो शरीर को जानता है। शरीर के अंदर रह करके नियमन कर रहा है। जो इंद्रियों में रहता है, इंद्रियां उसको नहीं जानती, वो इंद्रियों को जानता है। अतीन्द्रिय जो मन में रहता है, मन ही जिसका शरीर है। जो मन को जानता है, मन उसे नहीं जानता, नहीं बता सकता। जो वाणी में रहता है, वाणी जिसका शरीर, वाणी उसे नहीं जानती, वो वाणी को जानता है।
जो आत्मा में रहता है, आत्मा का भी आत्मा है, आत्मा ही जिसका शरीर है, वो अंतर्यामी आत्मा का भी आत्मा है। आत्मा उसे उसकी कृपा से, उसी की दया से अपने अंदर ईश्वर को ओतप्रोत कर दीजिए। सारे ब्रह्मांड में जो है सर्वव्यापकता को अनुभव करें। जैसे मिश्री के अंदर मिठास सर्वव्यापक रहता है, गुड़ के अंदर एक एक परमाणु में मिठास व्याप्त रहता है। जैसे लोहे के गोले को अग्नि की भट्टी में डाल देने से उसमें अग्नि व्याप्त हो जाती है, आर पार निकल जाती है। लोहे के पिंड में उसके एक एक परमाणु में जैसे अग्नि घुस जाती है, व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार ईश्वर इस सारे चराचर जगत में समाया हुआ है। वो हमें देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, सभी जगह से, सभी स्थानों से, सभी कालों में, सभी ओर से। जैसे रंग से भरे हुए जल में, बाल्टी में वस्त्र को, सादे वस्त्र को डुबो देने से वस्त्र में रंग चढ़ जाता है और वो रंग वस्त्र के एक एक रेशे में व्याप्त हो जाता है, कहीं कोई कोना खाली नहीं। जैसे वस्त्र में जल व्याप्त हो जाता है, जलमय हो जाता है वस्त्र। जैसे रुई के गोले को, टुकड़े को समुद्र में डुबो देते हैं और रुई के आर पार जल निकल जाता है एक एक रेशे में, उसी तरह ईश्वर हमारे अंदर से, इस सारे ब्रह्मांड से आर पार निकला। उसकी निकटता बनाइए, अपनी आत्मा में उसको घुला मिला देखिए। जिस प्रकार अंधेरे कक्ष में दीपक जला देने से प्रकाश भर जाता है, व्याप्त हो जाता है। जैसे लोहे के तारों में विद्युत प्रवाहित होती है, ऐसे ही अपने सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीरों के साथ आत्मा के अंदर से भी ईश्वर व्याप्त हो रहा है। लोहे के तारों में विद्युत की तरह व्याप्त हो रहा है। जिस प्रकार फूलों में गंध रहती है, दूध में घृत रहता है, दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है। जिस प्रकार से सारे आकाश में वायु भरी हुई है, दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार से जैसे शरीर के अंदर आत्मा रहता है, दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से सभी जगह संपूर्ण जगत में ईश्वर समाया हुआ है। जिस प्रकार संपूर्ण चराचर जगत में ईश्वर है, उसी प्रकार इस छोटे से पिंड में, इस शरीर में हम रहते हैं। जैसे धूल के कण, मिट्टी के कण अपने बड़े स्रोत को अर्थात पृथ्वी को ढूंढते हैं। आकाश में कितनी भी धूल उड़े, अंततः पृथ्वी पर बैठ जाती है, आ जाती है। जैसे जल का सबसे बड़ा स्रोत सागर है, संसार की सभी नदियां जैसे सागर में मिल जाती है, संसार का सारा जल अंततः सागर में होकर के मिलता है। जैसे गुब्बारे में, बैलून में बंद वायु जब गुब्बारा फूट जाता है तो आकाश में ही मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाती है, जल जल में मिल जाता है। जल समुद्र की ओर दौड़ता है, अग्नि सूर्य की ओर उठती है, धूल पृथ्वी की ओर आती है, वायु वायु की तरफ बहती है, आकाश आकाश में मिल जाता है। वैसे ही आत्मा अर्थात चेतन अपने बड़े स्रोत परमात्मा अर्थात महाचेतन में मिल जाता है।
ईश्वर के निकट जाकर ईश्वर के गुणों को धारण कीजिए। ईश्वर निर्विकार है। जिसके पास जो गुण होता है वो गुण उसके निकटता से मिलने लगता है। संग का रंग चढ़ता है। जैसे अग्नि के पास जाकर उष्णता स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है, मांगनी नहीं पड़ती। किसी को सर्दी लगे तो अग्नि के पास जाकर के बैठो, उसकी उपासना करो तो स्वतः ही उष्णता ताप मिल जाएगा। जैसे जल के अंदर शीतलता रहती है, उसके निकट बैठने से ही शीतलता आ जाती है। मांगना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता। जैसे फूलों में सुगंधी रहती है, फूलों के पास बैठने से स्वाभाविक ही सुगंधी मिल जाती, प्राप्त हो जाती है। संसार में जिसके पास जो गुण है उस गुण को निकटता होने पर वो आने ही लगता है। जब गिलोय की बेल नीम पर चढ़ती है तो उसके अंदर नीम का गुण आ जाता है। इसी प्रकार ईश्वर के निर्विकार गुण को, पवित्र गुण को, शुद्धतम रूप को स्वयं के अंदर आरोपित करें कि मैं ईश्वर के साथ एक रस, एक जैसा होकर के निर्विकार शुद्ध बुद्ध चेतन जीवात्मा परमात्मा के साथ होकर के निर्विकार हो गया। मुझ में कोई विकार नहीं है। जो विकार थे वो मन और बुद्धि में थे, इंद्रियों में थे, शरीर में थे, मुझ में नहीं थे। जब तक मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ जुड़ा था तब तक विकार थे। इनसे पृथक होते ही मैं तो निर्विकार के साथ हूँ, निर्विकार है। अनादिकाल से हूँ, अनंत काल तक रहने वाला। मैं अजन्मा हूँ। शरीर नष्ट होता है, मैं नष्ट नहीं होता। मेरी मृत्यु नहीं होती। मैं सदा रहने वाला, ईश्वर के अंग संग सभी जुड़ा सदा से। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को अपने से अलग पृथक मान करके स्वयं को चेतन जीवात्मा मानकर ईश्वर के गुणों का चिंतन करें। ईश्वर पवित्र है, सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। सत अर्थात अविनाशी, तीनों कालों में जो एक जैसा रहता है। चित अर्थात चेतन, जो जानता है, देखता है, सुनता है, करता है। आनंद स्वरूप है, आनंद का सागर है। जैसे सागर के किनारे खड़े होकर जल ही जल दिखाई देता है, वैसे ही ईश्वर में आनंद ही आनंद भरा है। वो आनंद का सागर है। उस ईश्वर को अपने और अपने को उसके अंदर, ईश्वर को आत्मा के अंदर अर्थात स्वयं के अंदर और स्वयं को ईश्वर के अंदर मान करके अभी शांत करके अपने आप को स्थिर करके ईश्वर को अपने अंदर धारण करके वाणी से उस ईश्वर के निज नाम ओम का 5 बार उच्चारण करेंगे। सभी गहरा श्वास लेंगे और मधुर और गंभीर वाणी से जब ओम का उच्चारण करें तो स्वयं को ईश्वर की रक्षा में अनुभव करें कि मैं ईश्वर की रक्षा में हूँ, उसके सुरक्षा कवच में हूँ। मैं निर्भय हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं पवित्र हूँ, सुखी हूँ, आनंद में हूँ। स्वयं को ईश्वर की रक्षा में रक्षित माने, सुरक्षित माने। पुनः गहरा सांस लीजिए और ओम का उच्चारण करें मेरे साथ।
सत्यम सत्यम ज्ञानम ज्ञानम अनंतम अनंतम ब्रह्मा ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम जैसा शब्द वाणी से बोले उसी का मन में चिंतन करे, बुद्धि में भावना लगाए और आत्मा में ईश्वर को ओतप्रोतमान करे। सत्यम सत्यम ज्ञानम ज्ञानम अनंतम अनंतम ब्रह्मा ब्रह्मा अब इसका चिंतन करें, जो बोला उसी को मनन करें। ईश्वर सत्य स्वरूप है, सत्यकारी, सत्यवान, सत्यवान, वही एक नित्य सत्य है। ज्ञान से तत्वज्ञता से निरतिशय सर्वज्ञता का बीज है, अतिशय से नहीं, उससे बराबर, उससे अधिक कोई भी नहीं। वो सबसे अधिक ज्ञानवान, विद्यावान, वेदों का रहने वाला, सारे ज्ञान का मूल स्रोत वही है, सर्वज्ञ। अनंतम, वो अनंत है, स्थान की दृष्टि से भी अनंत है, आकार की दृष्टि से, उसका कोई और छोर नहीं है, किनारा नहीं। ज्ञान की दृष्टि से, शक्तियों की दृष्टि से ईश्वर काल की दृष्टि से भी अनंत है। आत्मा और ईश्वर दोनों अनादि, वो अनंत है, अनंत गुणों का, अनंत शक्तियों का स्वामी। ये सारा ब्रह्मांड उसी के अंदर तैर रहा है। जैसे समुद्र में नाव तैरती है, इसी तरह सारा जगत उसी के अंदर तैर रहा है, उसी के अंदर खेल रहा है, उसी के अंदर पल बढ़ रहा है, पल्लवित पुष्पित।
उसी की गोद में, उसी के गर्भ में रह करके करना। उन्हें अपने मन को आत्मा को ईश्वर में जोड़ते हुए प्रार्थना करेंगे अंत में कि हे परमेश्वर, तेरे दिए हुए मन, वाणी, इंद्रिय और शरीर के द्वारा ही हम तेरा स्मरण करने में, तेरा ध्यान करने में समर्थ हो सके। तेरे दिए हुए पदार्थों, तेरे दिए हुए साधनों के द्वारा ही हम तेरा स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कि हमें मानव जीवन देकर तुमने कृतार्थ कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, आत्मा बिल्कुल नग्न था, बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के, कुछ भी नहीं कर सकता। हम हिलडुल भी नहीं सकते थे। तूने हमें मनुष्य जीवन दे करके एक महान कृपा की। तेरा कोटि कोटि आनंद कि हम महर्षि के चरणों में आ बैठ गए, ये तेरा बहुत बड़ा। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, 3 बार शांति शांति बोलेंगे। सर्वप्रथम तो मैं बेंगलोर में पहली बार, यहाँ पर आर्य समाज में तो जाते रहता हूँ, लेकिन बेंगलुरु के आर्य समाज में तो मैं प्रथम बार आया। तो आप सभी को और यहाँ जो प्रधान है, मंत्री है, अध्यक्ष आदि है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबके समक्ष थोड़ी उपासना की बात रख सकूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आप सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने माता जी ने बड़ा अच्छा भजन सुनाया, मैं तो एकदम बड़ा सुंदर लगा। ऐसा अद्भुत गीत था इनके मुख से, और ये उसी भाव के साथ गा रहे, अंदर से मन, वाणी, चित्त एक करके गा रहे। इतना अच्छा। तो आप सब, वैसे तो ये नित्य का कर्म है, ध्यान साधना उपासना का, सुबह शाम का, प्रतिदिन का कार्य है, केवल ये रविवार का ही नहीं है। इस जीवन को इतनी सहजता से नहीं मिलता है कि जितना सोच लिया है कि इसे बर्बाद कर देना, बहुत दुर्लभ है। 3 चीजें दुर्लभ है। आदि शंकराचार्य जी कहते थे कि 3 चीजें बड़ी दुर्लभ है संसार में। एक तो मानव का जीवन मिलना, यही दुर्लभ है। कितने पशु पक्षी है, कितने जीव जंतु, जितने पृथ्वी पर पूरे मनुष्य है ना, 800 करोड़ की आबादी होगी लगभग, इतने तो आपके छोटे से एरिया में इतने जीव जंतु मिल जाएंगे, जितने सारे मनुष्य। और इस पूरी धरा पर कितने नभचर, थलचर, जलचर और जो दिखते नहीं सूक्ष्म कितनी जीवात्माएं हैं। अनंत हमारी दृष्टि से कितनी है? अनंत। और अनंत के सामने 800 करोड़ को छोड़ते कुछ भी नहीं। और ये 800 करोड़ में भी लगभग 700 करोड़ से ज्यादा तो नास्तिक ही है। क्या है? नास्तिक, जिनको पता ही नहीं वे पशु ही है।
क्या है? पशु ही। उनका एक ही उद्देश्य है, खाना पीना, संतान उत्पत्ति करना, भोग भोगने मर जाना, बस यही तो पशु कर रहे हैं, यही भी कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं। ईश्वर के स्वरूप को जानने की जो पद्धति है वो भी उनके पास नहीं। तो आप सब और हम सब तो बहुत ऋणी है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के। अभी 2024 में उनका 220वां जो जयंती है, उनका जन्म जो था 1824 में हुआ था। तो 200 वर्ष के अंतराल में क्या खोया क्या पाया, भारत टूटा, भारत सिकुड़कर आर्यवर्त के क्या स्थिति हो गई, पहले क्या थी, इस सब का अब विश्लेषण करने का समय आ गया है। क्योंकि संसार बहुत संकट में है, इस स्थिति में है कि अब आगे ज्यादा दुनिया चलेगी नहीं। थोड़े समय के बाद यदि आध्यात्मिक लोग सामने नहीं आए तो ये दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इस पर ईश्वर को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि ईश्वर चला जाएगा कहीं, नहीं। हम सब आपस में खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। आगे आने वाली संतति भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे 57 देश इस्लामिक है, 58वां में बन जाएगा। ईश्वर को क्या प्रभाव पड़ता है इस बात से? उसके लिए तो अनंत पृथ्वी घूम रही है आकाश में, कितनी पृथ्वी है, क्या यही थोड़ा ही है, और भी तो काम देखने। केवल भारत को ही थोड़ा संभालना है। भारत को तो भारतवासी संभालेंगे ऋषियों के ज्ञान के आधार पर। उन्होंने तो वेदों का ज्ञान दे दिया, उसके आधार पर हम करेंगे तो कर लेंगे, ईश्वर खुद नहीं आएगा। ये तो पौराणिकों की मान्यता है कि वो अवतार लेकर आएंगे, सब ठीक कर देंगे। वे सतयुग में अवतार आते हैं, त्रेता में आते हैं, द्वापर में आते हैं, और कलयुग में जिसमें सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं उसमें कहीं ईश्वर अब तक तो नहीं है, आगे भी नहीं है। ईश्वर आया हुआ ही है, हम सबके अंदर ही तो है ईश्वर पहले से ही। तो इसलिए अब हम सबका बड़ा दायित्व है, उत्तरदायित्व है, अपने अपने कर्तव्यों की जिसकी जहाँ ड्यूटी है। देखो, हम सूर्य नहीं बन सकते, क्या नहीं बन सकते, लेकिन दीपक तो बन सकते हैं। उन्होंने आचार्य वागीश जी बोलते थे, एक उदाहरण उनका जो रविंद्रनाथ ठाकुर का काव्य था उसमें से बोलते थे वे। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कविता लिखी काव्य बांग्ला में, उसका बांग्ला में हिंदी अनुवाद था। अस्त होते हुए सूर्य ने कहा जगत को पुकार कर। किसने कहा? अस्त होता, सूर्य अस्त हो रहा था, तो सूर्य को चिंता हुई तो मैं तो अस्त हो जाऊंगा, इस संसार को कौन, अभी अंधेरा छा जाएगा, अंधेरे का राज आएगा। तो अस्त होते हुए सूर्य ने जगत को पुकार कर कहा कि मैं अब जाने वाला हूं, अब मेरे बाद अंधकार आएगा, अंधेरा आएगा, मेरा काम लेगा कौन, मेरा काम लेगा कौन, मेरा काम लेगा कौन, कौन करेगा मेरा काम? सुनकर रवि की बात रह गया जगत निरुत्तर मौन। कि सूर्य का काम कौन कर सकता है? सूर्य का काम तो सूर्य ही करेगा, उसका कार्य कौन कर सकता है? सारा जगत निरुत्तर और मौन रह गया। तभी एक छोटा सा नन्हा सा दीपक, एक दिया आगे बढ़ा और उसने साहस करके कहा कि मैं करूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तो अंधेरा होने ही नहीं दूंगा, बाकी की मुझे जिम्मेदारी नहीं है ना। तो हम सब एक छोटा सा दिया बने, अपने आसपास जितने अपने परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त मित्र हैं, उनके सामने विनम्रता से प्रेम पूर्वक उनको लाए। एक बार लाए, दो बार लाए, धीरे धीरे आप और हम भी तो ऐसे ही जुड़े थे, हमें क्या पता था इन चीजों का। तो जब आएंगे सुनेंगे, उनका दोष नहीं है, हम उनको दोष दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। बेहोश व्यक्ति को कुछ दोष दिया जा सकता तो बेहोश है, तमस में डूबे हुए हैं। जिम्मेदारी समझदार की होती है, ज्ञानवान की होती है, बलवान की होती है। असमर्थ की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है ना। कोई ये कहेगी उनकी जिम्मेदारी है, वो करेंगे, खुद सुधरेंगे नहीं, दुनिया को बर्बाद कर देंगे पूरी तरह से, और हमारे लिए संकट खड़ा हो जाएगा। हम उपासना ध्यान भी नहीं कर पाएंगे बैठ करके, कहीं ऐसी जगह भी नहीं बचेगी धरती पर कि कहीं बैठ करके हम शांति से गुरुकुल चला ले, गौशाला चलाए या कुछ कर ले, बचेगी नहीं। चारों तरफ उन्हीं का भरमार रहेगा, अशांति छा जाएगी। तो जो मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ स्थान हो जहाँ हम कर सके, तो वो भी तो तभी होगा जब समाज आसपास का वातावरण सही होगा। वो ठीक है कि हमें अपने घर में सफाई कर दी,
लेकिन पड़ोसी के घर में भी दुर्गंध आएगी, वो भी तो हमारे घर में घुसेगी, उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो इससे काम नहीं चलेगा कि हम मोक्ष पा जाए और दूसरों को ना करें ना। इतना स्वार्थ भरा जीवन तो नहीं था महर्षि जी का। उन्होंने तो रातों की नींद उनकी समाप्त हो गई थी जब वे लगे थे। एक अकेला व्यक्ति उस समय एक भी उनके साथ नहीं था। काशी शास्त्रार्थ के समय तो वो विजय होकर के भी हारा हुआ घोषित कर दिया। क्यों? हजारों लाखों की भीड़ चारों तरफ, सबने हल्ला मचा दिया कि दयानंद हार गया, हार गया, हार गया। हारे थे? हारे नहीं थे, लेकिन उनके साथ में कोई था ही नहीं कि उनके पक्ष लेता। अकेले पड़ गए। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ इस दुनिया के इतिहास में कि जब संसार में कोई व्यक्ति अकेला पड़ जाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कितना प्रचंड वेग था उस समय, सबका सामना करना पड़ता था, अपनों का तो सामना करना ही पड़ता था। इसीलिए उन्होंने एक अमर ग्रंथ रचा। क्या नाम है उसका? सत्यार्थ प्रकाश। 10वें समोल्लास तक तो अपना बताया, किसके क्या कर्तव्य है, विद्यार्थी के, ब्रह्मचारी के क्या कर्तव्य है, गृहस्थाश्रम के क्या कर्तव्य है, वानप्रस्थ के, सन्यासी के, राजा के, सैनिक के, सबके, माँ का, पिता का, आचार्य का, सबका दायित्व तो बताया ना, सबके कर्तव्य बताए। 10वें समोल्लास के बाद क्या किया उन्होंने? 4 चीजें। ये सब संसार के जितने दुश्मन है ना, ये सब खड़े हैं, इनके साथ कोई तो टक्कर ली सबसे पहले। किसी की हिम्मत थी उनके सामने कोई बोल देता? अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के विरुद्ध भी 13वां समोल्लास लिखा। मुगलों का तो पूरा कितने सालों से स्थिति देश की बर्बाद कर रखी है पूरी तरह से। 14वां समोल्लास लिखा। आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका। अब आ गई है बातें सामने कि हाँ ये लिखा। अरे भाई, ये तो 200 साल पहले, 150 साल पहले बोल दिया है, तुम कहाँ सोए हुए थे? आने वाला समय, यदि आप सोचते हैं, यदि समझदार व्यक्ति आगे नहीं आएंगे, ये कहते हैं ना कि जो बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति राजनीति में हिस्सा नहीं लेते तो फिर मूर्ख लोगों उन पर नियंत्रण करते हैं। समझदार और बुद्धिमान ज्ञानी लोगों पर मूर्ख और दुष्ट लोग शासन करते हैं जब वे हिस्सा नहीं लेते, अपने को अलग कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं, ये राजनीति बुरी है, ये बुरा है, तो देख लो बुरा है तो हम कुछ करने लायक नहीं बचेगा। आज की स्थिति में थोड़ा सा माहौल बनता है तभी कुछ ना कुछ और बिगड़ जाता है। तो इसलिए ठीक है, अपने मन को तो शांत रखना है, भगवान से जोड़ के रखना, स्वयं को स्वस्थ रखना है। साधन नहीं तो कुछ भी नहीं, साधन के बिना तो सेवा भी नहीं हो सकती। कुछ भी करना होगा तो साधन तो चाहिए। यज्ञ में बैठने के लिए तो साधन चाहिए सभी। तो सबसे पहले साधन को ठीक करो, आप सब स्वस्थ हो जाओ। ठीक है, स्वस्थ रहना चाहिए कि नहीं? बोलो। तभी तो हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, बच्चों को भी संस्कार देंगे और समाज में कुछ आंदोलन कर सकते हैं अच्छा, जैसे महर्षि ने किया था। बड़े स्तर पर कार्य कर सकते हैं मिलजुल। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? शारीरिक उन्नति, फिर है आत्मिक, फिर है सामाजिक। आज अभी तो नियम पढ़ रहे थे, अभी तो नियम पढ़ा था हमारे समाज का। क्या था नियम? बोलो। प्रत्येक आर्य समाज का क्या उद्देश्य है? संसार की उन्नति करना और सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। यही तो है ना उद्देश्य। तो पहले कौन सी उन्नति करनी है? शारीरिक। अब ये IT वाले की तो सबकी कमर डाउन हो रखी है, ये बैठे बैठे 8-8, 10-10 घंटे, इनके तो थेरेपी मुझे करनी पड़ रही है। ठीक है, इनको स्वर्ण जी को तो मैंने बना दिया बैठने लायक। 4 दिन से इनकी मैंने कटी बस्ती आदि कर करके मैंने कहा तुम्हें ठीक करके ही जाऊंगा बैंगलोर में, और बाकी का मुझे गारंटी दी। ठीक है भाई, ये मुझे बुलाए है यहाँ तक। ठीक है कि नहीं बात? जब आप लोग बुलाओगे आपके यहाँ शिविर चला देंगे। लेकिन बात यह है कि ये सब चीजें करनी पड़ेगी, बिना किए तो हो ही नहीं सकता। यदि हम शरीर का परिश्रम नहीं करेंगे तो शरीर के सुख से वंचित हो जाएंगे। यदि हम मानसिक परिश्रम नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो मानसिक सुख से वंचित हो जाएंगे। यदि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को नहीं पढ़ेंगे तो बौद्धिक सुख से वंचित हो जाएंगे। और यदि हम परोपकार और कल्याण के कार्य नहीं करेंगे तो आत्मिक सुख ही नहीं मिलेगा। आत्मा ही दुविधा में अशांत और भयभीत होकर के जाएगा संसार से। तो इसलिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक,
फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली, चारों लेवल पर स्वस्थ रहना चाहिए। तो शरीर के लिए क्या करना प्रतिदिन? व्यायाम करो, प्राणायाम करो, योगासन करो, बहुत सारे सुबह सुबह 1-1.5 घंटा लगाओ। जो अस्वस्थ है तो 2 घंटे लगाओ, दोनों समय पर सुबह शाम करो यदि समय है तो प्राणायाम, आसन, एक्सरसाइज, ये सब चीजें करनी शरीर के लिए। दूसरा, ध्यान करना प्रतिदिन, संध्या करनी। संध्या के जिनको मंत्र नहीं आते हैं तो देख करके पढ़ो। यदि मंत्र आते हैं, अर्थ नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है ना, संध्या तो हम कर रहे सालों साल से, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता। संस्कृत भाषा के अभाव के कारण ये भी तो दुखद स्थिति है ना हमारी, कि हम चाहते तो है लेकिन वो पठन पाठन की परंपरा नहीं बची, तो हम उनका ठीक ठीक मनन नहीं कर पाते। मंत्र बोलते जाते हैं, बस वाणी से ऐसे चलता रहता है जैसे स्पीकर चल रहा है, मन में खाली ब्लैंक रहता है। तो इसका लाभ तभी होगा जब आप क्या करेंगे, उसका मनन भी कर सकेंगे मंत्रों का। तो कितने हैं, थोड़े से मंत्र हैं, एक मंत्र को रोज रोज पढ़ने लगो, रटने लगो। रट तो जरूरी नहीं है कि सबको संस्कृत भाषा आ जाएगी अभी किसी आयु में आकर। संध्या के मंत्रों का अर्थ रोज रोज पारायण करो, 15 दिन में याद हो जाएगा। फिर अपने आप ही आंखें बंद करके अर्थ भी साथ साथ आने लगेगा। संध्या छोटी होती है, 15-20 मिनट में हो जाती है। ध्यान करोगे, जिसके पास समय है तो 1-1 घंटे का करो। वो तो स्वामी जी का आदेश है कि प्रतिदिन कम से कम न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान करने का। वैसे गृहस्थ आश्रम वालों के लिए संध्या का ही विधान है। किसका है? क्योंकि यदि वे 1-1 घंटा आंखें बंद करके बैठेंगे, बच्चों का क्या होगा, घर कौन संभालेगा? बहुत सारा काम है ना, कोई अपनी रोजगार कर रहा है, कोई दुकानदारी करता है, कोई नौकरी करता है। तो इसलिए संध्या को अपना लो। संध्या सबसे बेस्ट है और उससे बढ़िया कुछ नहीं। उसमें स्वास्थ्य की भी एक शुरुआत में दी गई ना, स्वास्थ्य के लिए एक इंद्रियों को वाक प्राणायाम करके, फिर मार्जन करके, एक बार तो बल की कामना करो ईश्वर से, फिर पवित्रता की कामना करो। ओम भू पुनातु शिरसी, ऐसे बोलते हैं। ओम भू पुनातु शिरसी, कि हे सर्व रक्षक, प्राणों से भी प्रिय परमेश्वर। भू का अर्थ क्या होगा? प्राणों से प्रिय। ओम का अर्थ क्या हुआ? सर्व रक्षक ईश्वर, कि हे प्राणों से भी प्रिय सर्व रक्षक ईश्वर, पुनातु शिरसी, मेरे सिर में पवित्रता करो। सिर में अर्थात मेरे बुद्धि में, मन मस्तिष्क में ना। तो ऐसी एक एक चीज के साथ उसका अर्थ लेकर जब जुड़ेंगे तो ये स्वास्थ्य का ही प्रोग्राम है। संध्या से भी स्वास्थ्य मिलता है। वेदों में आया है, संध्या के द्वारा ऋषियों ने दीर्घायु को प्राप्त किया है। तो वेद कहीं झूठ बोलते हैं क्या? बोलो न। असत्य उपदेश है, असत्य का उपदेश वेद नहीं करते। जो हो नहीं सकता वेद ऐसी बात कहता ही नहीं। तो जब वेद में कहा तो होगा, ठीक है। हमारे एक आचार्य बलदेव जी थे, गुरुकुल कालवा में रहते थे। अब तो उनका 2014 में शरीर पूरा हो गया, 84-85 साल की आयु। एक बार वे गुरुकुल में भोजन कर रहे थे तो बहुत सारा गाय का घी डाल दिया उन्होंने अपनी खिचड़ी में। क्या डाल दिया? घी। और उस समय उनकी आयु थी 82 वर्ष की। कितनी आयु थी? 82। 82 वर्ष की आयु में थाली में खिचड़ी में बहुत सारा घी डाल दिया। तो एक डॉक्टर आए हुए थे, उनके मित्र वहाँ, उनके शिष्य। तो वो डॉक्टर बोले कि आचार्य जी आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ कि यहाँ कहो कि आप इतना घी खा रहे हो, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा आपको, हार्ट हृदय खराब हो जाएगा, रोग हो जाएंगे शरीर। तो आचार्य बलदेव ने कहा कि वेदों में आया है घृतम वही आयु, घृत से आयु बढ़ती है। और मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, मेरा तो आज तक कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा और मैं तो खाता रहूंगा। मुझे वेदों पे विश्वास है कि घी से आयु बढ़ती है तो बढ़ती ही है, लेकिन घी तो होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? हाँ, ऐसा तो नहीं बाजार में से लाके कुछ भी खा रहे हैं, ये घी थोड़ा ही। तो पहले शुद्ध चीजें होगी तो वो हानि नहीं करती। जो वेद का आदेश है वो गलत नहीं है। योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, शुद्ध दूध, घृत, दही, मक्खन से इनसे आयु बढ़ती है तो बढ़ती ही है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये अच्छी चीजें प्राप्त करनी चाहिए, उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए? विकल्प ढूंढना चाहिए, तो तब अच्छा रहता है। तो आचार्य बलदेव जी को इतना विश्वास था ईश्वर पर और स्वामी जी पर। महर्षि दयानंद जी के अनन्य भक्त थे। आज संत रामपाल जिसको बोलते हैं वो जेल में है तो उन्हीं के कारण है, नहीं तो उसने कोहराम मचा रखा था हरियाणा। सत्यार्थ प्रकाश को उठाता था और कुछ का कुछ बोलता, अनाप शनाप, अनपढ़ व्यक्ति, कुछ भी जानता नहीं।
और उसके भी लाखों लाखों भक्त हैं इस देश में। देखो कितनी विडंबना है, अभी जेल में है और अभी पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अंतिम सांस तक जेल में रहना पड़ेगा, जमानत नहीं होगी कभी भी। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद छूट जाएगा, जब तक मर नहीं जाएगा कहाँ रहेगा, जेल में। और उसके लाखों भक्त हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में बड़े बड़े बैनर लगा के उसकी आरती उतारते हैं, अभी जेल के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही संत आसाराम के करते हैं जो संत बोलते हो जिनको। तो ये जो जितने भी दुनिया में चल रहा है ना इधर उधर, ये इतनी पागलपन है लोगों में कि पता होते हुए भी कि ये गलत है, गलत मार्ग है, फिर भी ब्रेन वॉश हो रहा है। क्या हो गया, ब्रेन। तो जिनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ उनको तो बचा दो। मैं ये कहता हूँ जो डूब चुके हैं उनको छोड़ दो, वे तो लाश बन गई होगी, तो डेड बॉडी। जो डूब गए, जो किनारे खड़े हैं उन्हें बचाओ, ठीक है। तो बच्चे हैं, छोटे हैं, जिन जो भी किसी न इधर वालों को मानते हैं ना इधर वालों को, जो कंफ्यूजन में है, जो डाउट में है, उनको पकड़ो, उनको लाओ धीरे धीरे। यदि नई पीढ़ी को पकड़ लिया तो ये पुराने वाली पीढ़ी तो 10-20 साल में चली जाएगी आगे। तो 20-30 साल में नई पीढ़ी नई तैयार हो जाएगी, तो वो अपने आप बदल देंगे सब कुछ। और यही करना चाहिए, बुद्धिमत्ता यही है। जो सुधरना ही नहीं चाहता उनके सामने तो चाहे उल्टे लटक जाओगे तो नहीं सुधरेंगे, ठीक है। इसलिए उन्हें छोड़ दो। योग दर्शन में कहा 4 प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो दुष्टों के लिए उपेक्षा का भाव रखा है महर्षि पतंजलि ने। ये कहा है कि जो दुष्ट लोग हैं, नहीं मानते सही बात को भी दुष्ट कहते हैं, जैसे दुर्योधन था, ठीक है जी। श्री कृष्ण की बात मानी उसने, नहीं मानी, बिल्कुल। क्या हुआ, मारा गया युद्ध में, दूसरों को भी मरवा दिया। तो दुष्ट लोगों के साथ 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो। यदि विनम्रता से, प्रेम से नहीं समझते हैं तो छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। इतनी बड़ी दुनिया है, क्या एक ही व्यक्ति है, एक नहीं सुधरता तो कई बार ऐसा आता है कि तो हमारे घर वाले नहीं मानते, ऐसा भी तो होता है ना। मैं यदि ये बात सोचता कि मेरी माँ तो ये मूर्ति पूजा नहीं छोड़ती है, ईश्वर को ऐसे पाखंडों में घुसी हुई है, पीर पत्थर पे अभी भी जाती है इधर उधर, तो फिर तो मैं ये सोच के निराश हो जाता कि जब मैं अपनी माँ को ही नहीं समझा सका तो दुनिया को क्या समझाऊंगा। यदि महर्षि दयानंद यही सोचते कि मैं टंकारा वालों को ही नहीं समझा सका, भारत को क्या समझाऊंगा, तो निकल पाते घर से, कहीं भी नहीं निकल पाते। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे घर वाले नहीं समझता कोई 1-2 व्यक्ति तो निराश हो जाए और हम प्रयास ही बंद कर दें। तो इसलिए हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। स्वयं को बदलो पहले, शारीरिक और आत्मिक रूप से अच्छे होकर के, और फिर दूसरों को। तो आप सबका मैंने 5 मिनट 10 मिनट समय अधिक ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सुंदर सेंटर है, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे तो ये। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। विशेषकर आचार्य जी का बहुत सरल सुंदर तरीके से उन्होंने ध्यान करवाया, ध्यान की पद्धति सिखाई। किस तरह ईश्वर के गुणों को लेकर बार बार जिस शब्द का हम चिंतन करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसको बुद्धि में बिठाएंगे, मन में उसकी धारणा करेंगे, तो वो गुण स्वतः आएगा ही। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम सुबह सुबह कोई भजन या कोई और गीत या कुछ और बात आती है, सारा दिन वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो विचार चलता ही रहता है। तो क्यों ना ईश्वर के गुणों को ही सुबह सुबह चिंतन कर लें। उतने दिन की शुरुआत आंख खोलते ही उस प्रभु का धन्यवाद जिसने हमें इतना सुंदर मनुष्य चोला दिया, बुद्धि दी,
धन्यवाद करने के लिए तो क्या नहीं है। सुबह सुबह बहुत लोग ऐसे हैं जो आंख खोल ही नहीं पाते, रात को ठीक से सोते हैं और सुबह को आंख खोल ही नहीं पाते। तो धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का कि हम सुबह उठे तो उस प्रभु को याद करके कुछ अच्छे गुणों को, वो कितना दयालु है, वो कितना कृपालु है। हर पल हम सांस ले रहे हैं, हम जहाँ इतनी देर बैठे हुए हैं, वी वर नॉट अवेयर ऑफ आवर ब्रीथिंग कि हमारा सांस चल रहा है। रात को सोते हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ कैसे सोते हैं, सांस चलता ही रहता है। तो प्रभु के लिए धन्यवाद करने की तो बहुत बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि उस सब को हम अपने व्यवहार में लाएं। और जैसा कि बताया आचार्य जी ने और जैसा सभी लोग बताते हैं कि शुरुआत हमें अपने से करनी है, स्वयं से करनी है। तो हमने स्वयं को सुधारना है। दूसरों को ये कि वो नहीं ऐसे करते हैं तो हम क्या करें। अपनी अपनी सब स्वस्थ का एक अर्थ होता है अपने में स्थित रहना। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, तो हम अपने में स्थित रहे, स्वयं को हम कुछ परिवर्तित करें और सही मार्ग पर चलें, तभी हम अपने जीवन को और अपने इस अमूल्य मनुष्य जीवन को सुधार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में ही आज जो समाज में कोई पहली